जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का संख्या पद्धति का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग धन पूर्णांकों के योगफल और इनके गुणनफल को देखेंगे और इन पर कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं इनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे केवल पूर्णांकों पर जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको। पहले जो हम लोगों का बात करना है वो धन पूर्णांकों पर है। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है। कल हम लोग पहले लेक्चर में इसके हायरार्की में देखे थे कि हमारे जो धन पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो 1, 2 ऐसे करके होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को इन्हीं पर कुछ प्रॉपर्टियां हैं उनको देखना है, ठीक। मतलब इनके योगफल पर, इन्हीं धन पूर्णांकों के योगफल पर और इनके गुणनफल पर कुछ प्रॉपर्टियां हैं उनको हमको देखना है। तो इन धन पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं ये तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि अगर हम लोगों को 2 में 5 जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो भारतीय पद्धति के अनुसार हम लोग 5 में 2 जोड़ लेते हैं तो आ जाता है हमारा 7, ठीक है। ऊपर नीचे इसको जोड़ते हैं, ठीक। वैसे मान लीजिए अगर हमको 65 में 5 जोड़ना है तो भारतीय पद्धति के अनुसार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 लिख देंगे। और जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है भारतीय पद्धति में, दाहिने से बाएं तरफ होता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और फिर इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये कुछ इनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब इनमें कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, कुछ बिहेव ये करते हैं। तो किस तरह का बिहेव करते हैं उनमें से जो पहला है वो ये है, यानी कि जो हमारे धन पूर्णांक का योग है पर नियम। जो पहला है वो है समवर्ग नियम, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप धन पूर्णांक को लेकर के उन पर योग की संक्रिया लगा रहे हैं तो उनका योगफल भी धन पूर्णांक आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं ये समवर्ग नियम का पालन करता है। समवर्ग नियम का मतलब ही है कि आप सेम चीज़ को लेने पर आपको सेम चीज़ें प्राप्त हो रही हों। जैसे आप अगर धन पूर्णांक ले रहे हो तो जोड़ने पर भी हमको धन पूर्णांक मिलने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी यह समवर्ग नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो समवर्ग नियम का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम धन पूर्णांक में धन पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमको धन पूर्णांक ही मिलता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो समवर्ग नियम का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो a, b हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनके जो हमारे योगफल मिलेंगे a + b, ये भी हमारे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक का जो योग होता है वो हमारा समवर्ग नियम का पालन करता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्रम विनिमय नियम। ठीक, क्रम विनिमय नियम। और देखिए क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं हों, उन 2 संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए लेकिन उनके मान में अंतर ना आए, तब हम बोलते हैं कि उसको वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे अगर हम 5 में 7 जोड़ें या फिर 7 में 5 जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। यानी कि देखिए पहले 5 था, दूसरे नंबर पे 7 था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 7 है, पहले नंबर पे 5 है। इनके क्रम को हमने बदल दिया लेकिन इनके मान में कोई अंतर नहीं आया। तो जब ऐसी संख्याएं हों जिनके क्रम को बदलने पर उनके मान में अंतर ना आए तो हम उसको बोलते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। यानी कि इनके क्रम को विनिमय कर दें, मतलब बदल दें, तो भी इनके मान में अंतर ना आए तो हम बोलते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो जितने भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर a और b किससे बिलोंग करें, पॉजिटिव इंटीजर से, तो a + b बराबर b + a होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कम्यूटेटिव वाला, कम्यूटेटिव अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए तीसरा होता है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जब सब प्रॉपर्टी लिख रही थी अभी प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए एसोसिएटिव में क्या होता है, इनमें 3 संख्याओं को लिया जाता है और किन्हीं 2 के क्रम को बदल करके, जैसे
ऐसे ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, 5, 3 और 8। तो ये साचार्य नियम क्या कहता है कि लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर इस पहले को जोड़िए तो भी आपको उतना ही मिलेगा जितना इस पहले वाले जोड़ने के बाद, पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे वाले को जोड़ने पे मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ लें तो कितना आएगा, 8 3 11, और फिर इसमें हम इसको जोड़ें तो फिर हमको कितना मिलेगा, 11 और 5 16 मिल जाएगा ना। तो हमने इसको कैसे किया, लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़ा। अब हम जस्ट इसका क्या कर रहे हैं, शुरू वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर हम लास्ट वाला जोड़ रहे हैं। तो देखिए शुरू वाले 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लास्ट वाले को जोड़े हैं तो 8 और 8 मिलके 16। देखिए लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद पहले वाले को जोड़े हैं तब भी हमको 16 ही मिला है, या फिर शुरू वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर तीसरे वाले को जोड़ें तब भी हमको 16 ही मिला है। तो जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि यह साचार्य नियम का पालन कर रहा है। तो साचार्य नियम में पहले 2 वाले को या फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले वाले को जोड़िए तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़ने पर मिलता है। तो जब ऐसा किसी संख्या पर होता है तो हम बोलते हैं कि वह साचार्य नियम का पालन करते हैं। तो जितने भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं वह साचार्य नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पहले वाले 2 को लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद पहले वाले को जोड़िए या फिर पहले 2 को जोड़ने के बाद लास्ट वाले को जोड़िए, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो योग के साचार्य नियम का पालन करते हैं, ठीक। तो ये रहा संख्याओं के योग पर प्रॉपर्टियाँ। अब हम लोग देख लेते हैं इनके गुणनफल पर। तो इनके गुणनफल पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पर तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर ए और बी के सी किससे बिलोंग करें, हमारे धन पूर्णांक से बिलोंग करें तो ऐसा होता है। अब यही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, यही तीनों प्रॉपर्टियाँ हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल के लिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से नोट करिए। अब हम इसको यहीं पे बदल दे रहे हैं, योग के जगह पर कर दे रहे हैं गुणा, ठीक। अब जहाँ जहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह रहेगा वहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए अब ऐसे ही हमारे जितने भी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक के गुणनफल भी संवरक नियम के, क्रम विनिमय नियम के और साचार्य नियम का पालन करते हैं। अब कैसे करते हैं, अब एक एक एग्जाम्पल दे करके हम लोग देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं 2 धन पूर्णांक 2 और 5 हैं, ठीक। तो ये 2 और 5 ये दोनों हमारे धन पूर्णांक है। अब इनका गुणनफल हम करें तो 2 और 5 मिल करके कितना हो जाए, मतलब गुणा करने पे 10 मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इनका गुणनफल भी क्या मिल गया, धनात्मक मिल गया। तो हमने बोला ना कि सेम प्रकृति की संख्या लेने पर उनके बीच में जो भी आप संक्रियाएं कर रहे हैं, करने पर अगर वही नेचर का संख्या मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि यह संवरक नियम का पालन कर रहा है। तो देखिए हमने धनात्मक नेचर की संख्या को लिया और इनका गुणा किया तो हमको धनात्मक नेचर का संख्या मिल गया। इसका मतलब यह संवरक नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर ए और बी हमारे धन पूर्णांक हैं तो इनके गुणनफल भी धन पूर्णांक होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यह संवरक नियम का पालन करते हैं। अब दूसरा देखिए क्रम विनिमय नियम। तो जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो भी हमारे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे अगर हम ए में बी का गुणा करें और चाहे बी में ए का गुणा करें तो इनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे इसी को ले लीजिए, आप 2 में 5 का गुणा करिए तब भी आपको 10 ही मिलेगा, या फिर आप 5 में 2 का गुणा करिए तब भी आपको 10 ही मिलेगा। तो देखिए इनके क्रम को बदलने पर इनके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं वह गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। वैसे ही आ जाते हैं साचार्य नियम पे। तो साचार्य नियम में हमको 3 संख्या लेना पड़ेगा, यही ले लेते हैं। तो ये भी वही होगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं जहाँ जहाँ प्लस है। तो साचार्य नियम में क्या होगा कि पहले वाले 2 का गुणा करने के बाद फिर तीसरे वाले का गुणा करिए तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद पहले वाले के गुणा करने पर मिलता है। जैसे यही देख लीजिए, तो अगर हम 5 में 3 का गुणा करें और फिर उसके बाद 8 का गुणा करें, जरा देखा जाए कितना मिलेगा। तो 5 3 15, 15 गुणे 8, फिर 15 8 120। तो देखिए पहले 2 का गुणा करने के बाद हमने तीसरे का गुणा किया तो हमको मिल गया 120। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद फिर पहले वाले का गुणा कर रहे हैं। तो 5 गुणे 3 गुणे 8। अब देखिए 5 गुणे, अब लास्ट वाले 2 का गुणा करें तो 5 8 3 24 और फिर 24 5 120। अब देखिए पहले 2 का गुणा करने के बाद तीसरे का गुणा करिए तब भी हमको 120 ही मिला है, या फिर हमने लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद पहले वाले में गुणा किए हैं तब भी हमको 120 ही मिला है, यानी कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो धन पूर्णांक का गुणा होता है वह साचार्य नियम का पालन करता है, ठीक है।